हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 16। जैसे कि मैंने आपको अभी इस सेक्शन के इंट्रोडक्शन में बताया कि चेंज रिक्वेस्ट इज़ अ वेरी वाइटल कॉन्सेप्ट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्पेशली व्हेन यू आर मैनेजिंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। देखिए, जो चेंज रिक्वेस्ट की डेफिनेशन है जो पीएमआई ने हमें प्रोवाइड किया है, अगर हम उसको पीएम बॉक के पेज नंबर 85 से रेफर करें तो वो कहता है कि चेंज रिक्वेस्ट क्या है, एक फॉर्मल प्रपोजल है ताकि जिसके ज़रिए हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को या डिलीवरेबल को या बेसलाइन को जो है वो हम मॉडिफाई कर सकें। अगर मैं इसकी इस डेफिनेशन के हिसाब से देखूं तो ये जो चेंज रिक्वेस्ट है हमें मल्टीपल जगहों में नजर आएगा। मतलब पीएम बॉक में ऑल टुगेदर 47 प्रोसेसेस में से 16 प्रोसेसेस का आउटपुट जो है वो चेंज रिक्वेस्ट है। और अगर सिर्फ मैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग और एग्जीक्यूशन की बात करूं या एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग की बात करूं तो हमारे पास टोटल 18 प्रोसेसेस हैं। एग्जीक्यूशन में 8 प्रोसेसेस हैं एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में 11 प्रोसेसेस हैं। तो ये तो होगा 19 प्रोसेसेस। तो 19 प्रोसेसेस में से 15 प्रोसेसेस का आउटपुट क्या है हमारे पास, वो है हमारा चेंज रिक्वेस्ट। तो जो एग्जीक्यूशन में अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि 8 में से 5 हैं। तो जो 3 है जिसमें नहीं है वो क्या है हमारे पास, एक्वायर प्रोजेक्ट टीम, डेवलप प्रोजेक्ट टीम और मैनेज कम्युनिकेशन। और अगर मैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग की बात करूं तो मैं कहता हूं उसमें 11 प्रोसेसेस हैं। 11 में से 10 का आउटपुट चेंज रिक्वेस्ट है और एक का नहीं है। और वो जो एक है वो इसलिए नहीं है कि वो बेसिकली उस चेंज रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है और उस प्रोसेस का नाम है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। तो बेसिकली परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल का इनपुट है चेंज रिक्वेस्ट और आउटपुट है अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट। ऑल्दो हमने सेक्शन नंबर 15 में जब हम आपसे एंग्री केस और प्रोटोटाइप की बात कर रहे थे तो मैंने वही को उसी बेसिकली प्रोसेस को यूज़ किया था। इनफैक्ट परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल प्रोसेस को यूज़ किया था किसी भी चेंज को एक्सेप्ट कराने में या रिजेक्ट कराने के लिए। अब हम अगर बात करते हैं चेंज रिक्वेस्ट की तो पीएमआई ने कहा कि जी स्पेशली कि चेंज रिक्वेस्ट को आप सिर्फ ये ना समझेंगे कोई नई रिक्वायरमेंट है। चेंज रिक्वेस्ट को उसने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया या चेंज रिक्वेस्ट की 4 टाइप्स बताई हैं। वो कौन सी हमारे पास, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, डिफेक्ट रिपेयर एंड अपडेट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर अपडेट्स तो बड़ा सिंपल है कि कोई भी मॉडिफिकेशन हो गई, कोई नया आइडिया आ गया, कोई नई चीज़ ऐड कर दी, दैट इज़ द चेंज रिक्वेस्ट। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं डिफेक्ट रिपेयर में, करेक्टिव एक्शन में और प्रिवेंटिव एक्शन में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले इसको पीएम बॉक की टर्म में समझाऊं, फिर मैंने इसको कंपेयर करने की कोशिश की आईएसओ से। तो आईएसओ 9000 में 9000:2005 लिखा हुआ है समहाउ, उसमें मैंने इसकी डेफिनेशन को देखा, मैं वो भी बताता हूँ। और हम एक छोटी सी जो जैसे कि हमारी आदत है कि हम किसी न किसी कॉन्सेप्ट को या किसी केस स्टडी को या किसी कहानी को जो है मॉडल करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। अगर मैं पीएमआई की बात करूं सबसे पहले और पीएमआई की डेफिनेशन की बात करूं तो हमें जो डेफिनेशन मिलती है करेक्टिव एक्शन की, जो डेफिनेशन मिलती है वो ये मिलती है कि करेक्टिव एक्शन क्या है, हमारे पास एक इंटेंशनल एक्टिविटी है ताकि हम अपने काम को रीअलाइन कर सकें एज पर दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो जनरली कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है कि हम रीअलाइनमेंट कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान चेंज ना हो और हम उसी दायरे कार में रहते हुए काम कर लें, हमारी कोई बेस लाइन चेंज ना हो या चीज़ें चेंज ना हो, और अगर हो तो फिर जाहिर सी बात है वो चेंज कंट्रोल के ज़रिए जो है वो यूज़ हो जाए। दूसरा हमारे पास हम अगर बात करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन के हवाले से तो वो कहते हैं कि हम एक ऐसी इंटेंशनल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जो इंश्योर कर रही है कि जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो एज पर दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान हो। तो करेक्टिव एक्शन क्या है कि हम रीअलाइन कर रहे हैं, कुछ हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत डेविएट हो गया है, कुछ वेरिएंस आ गया है एज पर द प्रोजेक्ट प्लान, जिसको हम मेक श्योर कर रहे हैं कि वो दोबारा रीअलाइन हो जाए और काम जो है अपने प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से चलता रहे। और प्रिवेंटिव एक्शन में कुछ हुआ नहीं है लेकिन हम इंश्योर कर रहे हैं कि फ्यूचर आउटकम या फ्यूचर प्रोसेस जो है वो वैसा ही हो जैसा कि हमने प्रोजेक्ट प्लान में या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में डिफाइन किया है। और डिफेक्ट रिपेयर तो ये है कि जनाब आपको मॉडिफिकेशन करनी है, इन जनरल टर्म हम इसको रीवर्क भी कह सकते हैं कि जी आपने जो काम किया था वो ठीक नहीं हुआ या कंपोनेंट में कोई एरर आ गया है या आपके जो है वो जो प्रोडक्ट है उसमें कोई एरर आ गया है तो अब आपको रीवर्क करना पड़ेगा या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो ये जो डेफिनेशंस हैं मैंने आपको पीएम बॉक के हवाले से समझाई। अगर मैं आईएसओ की डेफिनेशन देखूं करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन की तो बड़ा मजेदार उसमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है। वो कहता है कि आपको प्रिवेंटिव करेक्टिव एक्शन के केस में कोई नॉन कन्फॉर्मिटी आइडेंटिफाई हुई है और आप उसका रूट कॉज मालूम कर रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि हम उस कॉज को आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम या नॉन कन्फॉर्मिटी आई है और ये मेक श्योर करें कि ये नॉन कन्फॉर्मिटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट दोबारा ना आए। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम एलिमिनेशन
ऑफ कॉज ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इसी तरह से प्रिवेंटिव एक्शन की बात करूं और आईएसओ की डेफिनेशन देखूं तो वो कह रहा है कि पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मिटी, अगेन क्या बात हो रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है, नॉन कन्फॉर्मिटी आई नहीं है, पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मिटी को जो है मैं वो क्या कर रहा हूं, वो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि वो पोटेंशियल थ्रेड या वो पोटेंशियल एरर या वो पोटेंशियल इशू ना आए जो मुझे हर्ट करे या मेरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को डेविएट करे। अगर मैं जनरल बात करूं इस कोर्स के हवाले से, या जैसे कि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप देख भी रहे हैं, मैं बार बार आपको ऐसी रिकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ बिकॉज इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड, या शायद मैं समझता हूँ कि जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा होता हूँ या जिस जगह इन्वॉल्व होता हूँ उसके हवाले से बात करता हूँ। तो देखिए, अगर जब हमने पहली एक दो रिकॉर्डिंग्स की तो मुझे इशू लगा या मैंने कहा कि यार इसमें वॉइस इतनी ठीक नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने इसको री रिकॉर्ड किया। तो वो जो वॉइस का इशू था या वॉइस का प्रॉब्लम था वो क्या था, डिफेक्ट रिपेयर था। हमने उस डिफेक्ट रिपेयर को दोबारा किया, या हमें पता चला कि जनाब हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी, तो हमने दोबारा चेंजेस की, हमने दोबारा रिकॉर्ड किया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या हुआ, रीवर्क आया। तो हमने कहा जी हमने अप्रूव करा कि बेस लाइन को चेंजेस को हमने किया। देन अगर मैं प्रिवेंटिव एक्शन की बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि जनाब अब हमने मेक श्योर कर लिया है कि हमारे पास जो है वो ये एरर दोबारा ना आए या हम इसको दोबारा ना कर सके। हमने 2 दफ़ा तो कर लिया है, डिफेक्ट रिपेयर कर लिया, जो भी एरर थे उसको हमने रिजॉल्व कर दिया है, लेकिन दोबारा ना आए तो हमने कहा कि जी हम एक स्पेसिफिक माइक यूज़ कर लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बहुत मोटा विजिबल जो है आपको ये लग रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली आपके पास ये है हमारे पास प्रिवेंटिव एक्शन। एक दफ़ा तो हो गया, लेकिन हम चाहते हैं दोबारा ये अकरेंस ना हो, दोबारा इश्यूज ना आए। या स्पेसिफिकली आप देखें जो हमने टाइम चूज़ किया रिकॉर्डिंग का, अल्लाह रहम करे, अक्सर जो है हम लोग जो है वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। इस वक्त भी जो है ना, आपने अक्सर वीडियो में सुना होगा 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो हम जनरली 10-11 बजे शुरू करते हैं और सुबह के सहरी तक, अब रमज़ान चल रहे हैं तो हम सुबह सहरी तक जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। इस वक्त भी जो है 3 बज के आई थिंक 15 मिनट एग्जैक्टली हो रहे हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं कि अक्सर क्या होता है, दोपहर में शोर आ रहा होता है, अचानक गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं, कोई आ जाता है, अक्सर दोपहर में लाइट बहुत जाती है। तो हमने कहा यार इस सब की वजह से हमारी जो ओवरऑल डिले है वो आ जाएगा या इश्यूज आ जाएंगे। तो हमने क्या किया, प्रिवेंटिव एक्शन ये लिया कि हमने अपना टाइमिंग चेंज कर दिए बकिया रिकॉर्डिंग के, और हमने जो है उसको चेंज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, हमने कहा कि हम प्रिवेंटिव एक्शन को देख रहे हैं। करेक्टिव एक्शन क्या है, करेक्टिव एक्शन ये है कि जनाब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे जो है ये लग रहा है कि हमने जो भी रिकॉर्डिंग की, जो टेक्स्ट हमने लिखा, उस टेक्स्ट में जो है वो ऐसा लग रहा था कि हम कुछ थ्योरी पढ़ रहे हैं, या मैं आपको शायद पावर पॉइंट की स्लाइड्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इससे जो है ना एक एंगेजमेंट की फीलिंग नहीं आ रही है। तो हमने क्या किया, हमने अपने इस रूट कॉज को चेंज किया एंड आई हैव कन्वर्टेड द होल कॉन्सेप्ट एंड सिनेरियो इनटू अ डिस्कशन मोड, इनटू अ मोड जैसे मैं रियल क्लास करा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, हमने एक करेक्टिव एक्शन लिया कि हम अब थ्योरेटिकल या हम प्रेजेंटेशन स्लाइड्स की बात नहीं करेंगे, हम नोट्स की बात करेंगे, हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, हम स्टोरीज़ की बात करेंगे, ताकि लोगों को एक इंगेजमेंट फील हो। तो क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम जो है डिसएंगेजमेंट की बार बार ना आए, तो हमने इस कोर्स को ही रीमॉडल कर लिया या चीज़ों को रीमॉडल कर दिया। ऑल्दो हम अपने प्रोजेक्ट प्लान पर ही हैं, हमारी बेसलाइन भी वही है, चेंजेस नहीं है। हाँ, कुछ चेंजेस हो सकती हैं, कंटेंट के हवाले से चेंज हुई जो हमने बाद में अप्रूव करा ली। तो कॉन्सेप्ट क्या है, करेक्टिव एक्शन, दोनों डेफिनेशन को मिलाते हुए, पीएमआई की डेफिनेशन को मिलाते हुए भी और आईएसओ की डेफिनेशन को मिलाते हुए भी। पीएमआई की डेफिनेशन क्या कह रही है, एन इंटेंशनल एक्टिविटी टू रीअलाइन द परफॉर्मेंस एज पर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। और आईएसओ क्या कह रही है, आईएसओ ये कह रही है कि हम कॉज ऑफ डिफेक्ट को या कॉज ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी को जो है वो एलिमिनेट कर दें। तो हम ये कह रहे हैं कि हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, या जो हमने आपके लिए पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं की है, इसको हमने इंगेजमेंट मॉडल में रखा है, ताकि आपको थ्रू आउट द कोर्स ये फील ना हो कि आप कोई बहुत ही बोरिंग और बहुत ही जो है ना रट्टा किस्म की डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इन टर्म्स ऑफ करेक्टिव एक्शन, कि आपकी रिकॉर्डिंग विद इन द टाइमलाइन होगी। आपको जो हमने टारगेट सेट किया 14 अगस्त का, 14 अगस्त 2015 का, कि आपको ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज इंटैक्ट। स्कोप हमने पीएमबॉक कवर करना है वो भी इंटैक्ट है, स्केजुअल भी इंटैक्ट है। हाँ, स्कोप में थोड़ी बहुत हमने जो डिलीवरी मेथड है उसको चेंज किया है ताकि हम उसको कर सकें। तो ये क्या है, हमारे पास करेक्टिव एक्शन है।
प्रिवेंटिव एक्शन क्या है कि हमारे पास अक्सर जो है वो नॉइज़ आ सकती हैं, हमारे पास जो है अक्सर डिलेज आ सकते हैं, या हमारे पास जो है लाइट का इशू आ सकता है। तो हमने अपने स्केजुअल को लेट नाइट पे या नाइट पे शिफ्ट कर दिया है सो दैट ये चीज़ें हमें कम से कम। अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से कि आज हमें कोई 15वां दिन है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज, इट्स दी कि 15वां शूटिंग का दिन है, तो उस दिन तक अभी तक हमारे सिर्फ 10 मिनट के लिए लाइट गई है, इत्तेफाक की बात है वो आज ही गई है। सो दैट इज़ बेसिकली क्या है, प्रिवेंटिव एक्शन, कि हम फ्यूचर जो है उसकी अलाइनमेंट परफॉर्मेंस को मेक श्योर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो पोटेंशियल नॉन कन्फॉर्मिटी है वो हमें जो है वो हिट ना हो। डिफेक्ट रिपेयर क्या है कि कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई एरर आया था और हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, हमने उसको जो है वो ठीक कर दिया ताकि जो है वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो चल सके। सो आई होप मैंने आपको ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हैं बड़े ही सिंपलेस्ट वे में विद डेफिनेशंस, विद PMBOK डेफिनेशन एंड विद ISO डेफिनेशन एंड विद आर रिकॉर्डिंग एग्जाम्पल जो है, केस स्टडी जो है वो समझाई है। सो जो नेक्स्ट हमारे पास लेसन है उसमें मैं आपको चेंज मैनेजमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, एंड देन आई विल टॉक अबाउट द केसेस ऑफ चेंज रिक्वेस्ट केस। थैंक यू।